सम्मानित जनों को मेरा नमन। सबसे पहले मैं लेखनी को शब्द और संगीत को स्वर देने वाली माँ बीना के चरणों में नमन करती हूँ और अपनी एक छोटी सी मैं अपना परिचय चंद पंक्तियों में देना चाहूंगी कि मैं कोई कवित्री नहीं हूँ, मैं कलमकार भी नहीं हूँ और मैं रचनाकार भी नहीं हूँ, बस लिखती हूँ, बस लिखती हूँ, दर्द लिखती हूँ, आंसू लिखती हूँ, आहें लिखती हूँ, हंसी लिखती हूँ, खुशी लिखती हूँ। जब भी कोई घटनाएं मुझे झकझोरती हैं, मेरे आत्मा को झकझोरती हैं, तो मैं लिखती हूँ, बस मैं लिखती हूँ। बस ऐसे ही एक घटना, अभी जो युद्ध चल रहा है, चारों तरफ विध्वंस हो रहा है, इसी पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखनी चाहिए हैं और मैंने चाही है कि सारे विध्वंस का कारण क्या है, तो उसी पर मेरी पंक्तियां सुने। ऐ मनुष्य तुम हमेशा से ही इस धरती के सबसे बेहतर प्राणी होने का दावा करते हो और बेहतर तो तुम हो भी, बुद्धि जो है तुम में, बेहतर तो तुम हो भी, बुद्धि जो है तुम में, और इस बुद्धि का तुमने किया कुशल प्रयोग, न रहने दिया चांद को चांद, न रहने दिया चांद को चांद, यहाँ तक कि तुमने कर डाली सौदा चांद के जमी का भी, तुमने कर डाली सौदा चांद के जमी का भी। इतना ही नहीं, तुमने दे दी अपने बुद्धि के उड़ान का विस्तार, ग्रह नक्षत्रों से सागर के उफनते लहरों तक, ग्रह नक्षत्रों से सागर के उफनते लहरों तक पहुंच धरती के पानी को तुम बचा न सके, पहुंच गए पानी की खोज में मंगल ग्रह तक, धरती के पानी को तुम बचा न सके, पहुंच गए मंगल ग्रह पर पानी की खोज में। पर इतने से भी तुम संतुष्ट हुए कहाँ, पर इतने से भी तुम संतुष्ट हुए कहाँ, तुम्हारी महत्वाकांक्षी बुद्धि ने तो बना डाली बुद्धि के प्रयोगशाला में परमाणु बम जैसे आदमखोर हथियार, परमाणु बम जैसे आदमखोर हथियार, जिसकी धमकियां तुम देते रहते हो एक दूसरे के समूल विनाश का, जिसकी धमकियां तुम देते रहते हो एक दूसरे देश को समूल विनाश का, और खड़ी कर दी है इस तरह से तुमने संपूर्ण मानव जाति को मौत के मुहाने पर, मौत के मुहाने पर सोचो मनुष्य, एक बार सोचो, अगर न होंगे मनुष्य तो तुम फिर राज करोगे किस पर, जो न होंगे मनुष्य तो तुम राज करोगे किस पर, ये उफनते सागर के लहरों पर, या फिर आग उगलते सूरज पर, या फिर मानव से विहीन इस मृत प्राय धरती पर। सोचो मनुष्य, एक बार सोचो, मानव हो मानव के लिए तो सोचो, मानव हो मानव के लिए तो सोचो। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना, विज्ञान के दुरुपयोग और